वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल में केवाईसी अपडेशन केंद्रों पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगेंगी। राजधानी भोपाल में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के लिए बनाए गए केवाईसी अपडेशन केंद्रों पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगेंगी। इसके निर्देश भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को दिए। लाडली बहना का फॉर्म भरने आ रही महिलाओं के आधार और समग्र आईडी का डेटा आपस में लिंक नहीं है, जिसके चलते अपडेशन नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए कलेक्टर ने बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने को कहा है। उज्जैन में आज रविवार से शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल चयनित 45 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। मध्य भारत का सबसे बड़ा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल धर्मनगरी उज्जैन में आज 9 और आज 10 अप्रैल को होने जा रहा है। इसमें फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी सहित फिल्म जगत के कई कलाकार, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक शामिल होंगे। इन 2 दिनों में फिक्शन और नॉन फिक्शन श्रेणी में चयनित 45 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर को पुरस्कृत किया जाएगा। फेस्टिवल का शुभारंभ कालिदास संस्कृत अकादमी में दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार के आतिथ्य में होगा। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 10 अप्रैल को शाम 7:30 बजे फिल्म निर्माता प्रहलाद निल्हानी के आतिथ्य में होगा। एमपी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस विंध्य क्षेत्र रीवा से भोपाल के बीच में चलेगी। रीवा से भोपाल, रीवा से दिल्ली, रीवा से इंदौर, रीवा से नागपुर के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा से कमलापति स्टेशन भोपाल तक चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में भारी भीड़ के चलते रीवा से भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए जबलपुर मंडल के कई अधिकारी रीवा में कोचिंग डिपो का निरीक्षण भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में 1456 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, इसी महीने साक्षात्कार संभव। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मध्य प्रदेश में 1456 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए इसी माह के अंत या अगले माह से साक्षात्कार शुरू होंगे। इसमें 2 से 3 माह लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में डॉक्टरों की चयन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 5097 पद स्वीकृत है। इनमें 3378 पदस्थ है। इस तरह 1719 पद रिक्त है। इनमें से 1456 पदों को भरने के लिए पीएससी से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर इंदौर जिला। इंदौर जिले में युवाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार देने का सिलसिला जारी है। स्वरोजगार स्थापना के लिए युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में इंदौर जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्यपाल के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने खर्च किए जाएंगे 6.25 करोड़ रुपए। धन्य है मध्य प्रदेश, जहां जनता के धन का उपयोग विकास या जन कल्याण की जगह भीड़ जुटाने पर खर्च किया जा रहा है। मामला डॉक्टर आंबेडकर जयंती पर 16 अप्रैल को ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल होने वाले हैं। परिवहन विभाग ने इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों को लाने के लिए 2500 बसों की आवश्यकता जताई है। विभाग के आयुक्त SK झा ने अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 6 करोड़ 18 लाख रुपए का बसों का खर्च बताया है। उन्होंने इसके लिए 4 करोड़ 94 लाख रुपए अग्रिम की मांग भी की है। पीएम कर सकते उद्घाटन, नए डायरेक्टर बोले हमारा सबसे ज्यादा फोकस। ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अब इसी प्राथमिकता के साथ नए टर्मिनल पर एक्सपर्ट व इंजीनियर्स की टीम काम कर रही है। 4 माह बाद सितंबर में इसे तैयार करने पर सबसे ज्यादा ध्यान है और इसके बाद उद्घाटन कराया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। वहीं हाल ही में ज्वाइन करने वाले ग्वालियर के नए एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने कहा कि नए टर्मिनल के प्रोजेक्ट पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। यह तेजी से चल रहा है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, तबादला नीति 2023 का ड्राफ्ट तैयार। प्रदेश में एक बार फिर से 20 से 30 हजार अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके लिए तबादला नीति तैयार कर ली गई है। ट्रांसफर पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के साथ ही इस महीने के अंत या अगले महीने तक इसे सीएम शिवराज की मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के साथ ही तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले सरकारी कर्मचारियों को इधर से उधर करने की तैयारी की जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा 25 अप्रैल से पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगे बैन हटाने की तैयारी की जा रही है।
आईडीए का अभियान 1 माह में 10,000 संपत्तियां करेगा फ्री होल्ड। इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित विभिन्न स्कीमों की 10,000 संपत्तियों को फ्री होल्ड करने जा रहा है। इसके लिए शुरू किए गए अभियान में 1 माह तक आवेदन लिए जाएंगे। प्राप्त सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण कर संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया की जाएगी। इससे आवेदकों को प्राधिकरण के चक्कर लगाने से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही उनके प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण हो जाएगा। आईडीए द्वारा अपनी संपत्तियां 30 साल की लीज पर विक्रय की जाती है। ऐसे में आवेदकों को इन संपत्तियों की लीज नवीनीकरण और अन्य कार्यों के लिए आईडीए के चक्कर लगाने पड़ते। अब लीज धारकों की मुश्किलें आसान होने वाली है। अगले माह तय होगा इंदौर में कौन करेगा मेट्रो के दूसरे चरण का काम। इंदौर के रोबोट चौराहा से लेकर पलासिया तक के 5 किलोमीटर के हिस्से के मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए हाल ही में 495 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसके लिए टेंडर बुलाए गए। अगले महीने 16 मई के बाद टेंडर खुलेंगे। जानकारों का मानना है कि इस हिस्से का काम भी वर्तमान में काम कर रही रेल विकास निगम लिमिटेड या दिलीप बिल्डकॉन ही ले सकती है। मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने बताया कि यह ओपन टेंडर कॉल किया गया है। इसमें कोई भी कंपनी हिस्सा ले सकती है। भोपाल के ई-केवाईसी सेंटरों पर भीड़, अब तक 1.5 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन। चुनावी साल में बीजेपी और शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना 5 मार्च को लॉन्च हो चुकी है। इसके 25 मार्च से आवेदन भरने भी शुरू हो गए। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन भरे जा चुके हैं। हालांकि कुछ सेंटरों पर सर्वर की दिक्कतें भी आ रही हैं। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह सेंटरों पर पहुंचे और निरीक्षण किया। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। कलेक्टर ने सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने और कोई परेशानी न होने की बात कही। शहर की संस्कृति की चिंता है तो नाइट कल्चर का विरोध करे विजयवर्गीय, कांग्रेस बोले। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने भारतीय संस्कारों की दुहाई देते हुए युवतियों को अच्छे कपड़े पहनने की सलाह दी है, लेकिन महिलाओं का अपमान करने से पहले यह बताइए कि भाजपा के राम राज में रावण का साम्राज्य कैसे फल फूल रहा है। किसके इशारे पर शहर की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए नाइट कल्चर शुरू किया गया है। भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयार, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंदौर में भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न सवालों के जवाब दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन चुनाव के नजदीक आने पर सभी से बातचीत करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयार है। बूथ सशक्तिकरण से लेकर प्रदेश स्तर तक तैयारी की प्रक्रिया से गुजर रही है। कब हल होगा 5वीं 8वीं की स्थगित परीक्षा का गणित, असमंजस में विद्यार्थी। प्रदेश में 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। दोनों कक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण विषय गणित का प्रश्न पत्र अभी होना बाकी है। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों का संगीत का प्रश्न पत्र होना है। इसके साथ ही 8वीं कक्षा का 1 अप्रैल को हुआ संस्कृत का प्रश्न पत्र निरस्त तो कर दिया, लेकिन यह कब होगा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। मालूम हो कि संस्कृत का प्रश्न पत्र एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने इसे निरस्त कर दिया। नए सत्र में शिक्षा फिर से महंगी, किताबें खरीदने में बिगड़ रहा घरों का बजट। अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलवाकर एक सुरक्षित भविष्य का सपना देखना अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब तक जहां स्कूलों की फीस जुटाने में परिजनों की कमर टूट जाती थी, वहीं अब बच्चे की किताबें खरीद में कई महीनों का घर का बजट हिल जाता है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें किताबों का सेट 8 से 10 हजार रुपए तक का है। एक तरफ स्कूली छात्रों के स्वजन परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। इसका परिणाम यह आ रहा है कि मजबूर लोग किताबें खरीदने के लिए दुकानों पर सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मैसूर में घोषित करेंगे बाघों की संख्या, मध्य प्रदेश के वन अधिकारी भी रवाना। बाघ आकलन 2022 में देश में कितने बाघ पाए गए आज पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंकड़े घोषित करेंगे। कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के वन अधिकारी मैसूर रवाना हो गए हैं। विभाग के सूत्र बताते हैं कि इस बार राज्यवार आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं, यह बाद में जारी होंगे। वहीं जंगल में ट्रांजिट लाइन खींचकर प्रतीकों के आधार पर गिने गए बाघों की संख्या भी जारी नहीं होगी। सिर्फ ट्रैप कैमरे से फोटो लेकर गिने गए बाघों का ही आंकड़ा जारी होगा।
भोपाल में ओले गिरे, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश, आज रविवार को भी छाए रहेंगे बादल। इंदौर और भोपाल समेत कुछ जिलों में दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहा। शाम को भोपाल में जबरदस्त बारिश हुई और कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। वहीं इंदौर में भी देर शाम को तेज बारिश हुई। इसी तरह की सूचनाएं सतना एवं अन्य जिलों से भी मिली है। आंधी तूफान के बीच बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दो अलग अलग लोकल सिस्टम बने हुए हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बादलों का डेरा रहा। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। ग्वालियर कलेक्टर की सराहनीय पहल, निजी स्कूलों की लूट पर धारा 144 से लगाई लगाम। ग्वालियर के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निजी स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए। कलेक्टर के इस निर्णय से अब स्कूल संचालक छात्रों के पालकों को नहीं लूट सकेंगे। इस खबर को पढ़ने वाले पाठकों में से ज्यादातर के बच्चे निजी स्कूलों में ही पढ़ते होंगे। जब भी आप निजी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो वहां भारी भरकम फीस देखकर आपके पसीने छूट जाते। इतना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल संचालक द्वारा लूट का सिलसिला जारी रहता है। इंदौर में कोरोना के 7 नए मरीज मिले, उपचारित मरीजों की संख्या 45 पहुंची। कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। शहर में कोरोना के 7 नए मरीज मिले। इस दिन 130 सैंपलों की जांच की गई थी, यानी संक्रमण दर 5% से ऊपर रही। इंदौर में अब तक 3,88,631 सैंपल जांचे जा चुके। इनमें से 2,12,674 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि इन संक्रमितों में से 2,11,159 बीमारी को हराकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना की वजह से इंदौर में अब तक 1,470 लोग जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में उपचारित मरीजों की संख्या 45 है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। सीएम ने दिए संकेत, बढ़ेगा वेतन। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण रोजगार सहायकों के मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है। इसे 9,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक किया जा सकता है। बता दें कि ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम रोजगार सहायकों के कार्य समस्या का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उनके हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं विचार के उपरांत उनके मानदेय में वृद्धि पर फैसला लिया जा सकता है। पीएनबी ग्राहकों पर गिरी गाज, खाते में पैसा ना होने पर काटा जाएगा एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज। देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में गिने जाने वाला बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को काफी बड़ा झटका दिया है। दरअसल अगर किसी पीएनबी ग्राहक के खाते में पैसा नहीं है और वह अपने एटीएम से पैसे निकालता है तो वह फेल हो जाता है, तो बैंक इस ट्रांजैक्शन पर चार्ज करेगा। इसके साथ जीएसटी भी लेगा। बैंक की ओर से ग्राहकों को इस बारे में मैसेज के द्वारा जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही बैंक ने वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। इस नियम को बैंक 1 मई 2023 से लागू करेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रोजा इफ्तार पर सियासत तेज, सीएम शिवराज ने दिया विवादित बयान। विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते नेता भाषा की मर्यादाएं लांघने लगे हैं। अधिक वोट पाने की होड़ में नेता कुछ भी कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के एक रोजा इफ्तार में शामिल होने के बाद से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जुबानी जंग जारी है। इसमें पागल और सड़क छाप गुंडे जैसी संख्याएं दी जा रही हैं। सीएम ने कांग्रेस पर दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। टीटी नगर स्टेडियम में 15 अप्रैल से शुरू होगा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर। स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो गई है, नए सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। जल्दी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश लग जाएंगे। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों के समय का उपयोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए शहर के प्रमुख टीटी नगर स्टेडियम में इस साल भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। 15 अप्रैल से शुरू होने वाले ये शिविर 2 माह तक चलेंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में ये शिविर चलाए जाएंगे। 15 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 21 अलग अलग खेल विधाओं का प्रशिक्षण उच्च श्रेणी के प्रशिक्षकों की देखरेख में होगा। सत्ता में आए तो राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज की जीप काट देंगे, कांग्रेस नेता की धमकी। तमिलनाडु में कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी के सत्ता में आने पर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाने वाले जज की जीप काटने की धमकी दी है। कांग्रेस नेता ने बयान में कहा है कि 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को जिस जज ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई, उनकी जीप काट ली जाएगी। उनके खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है।
यूपीआई से लेन देन पड़ेगा महंगा, 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करने पर लगेगा इतना चार्ज। एक तरफ जहां भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है ताकि लोग डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़े, दूसरी तरफ सरकार ने जीपे, फोन पे या पेटीएम जैसे पेमेंट माध्यमों पर सरचार्ज लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार यूपीआई पेमेंट यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यमों से 2000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करने पर अब आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। रिपोर्ट है कि 70% ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से ज्यादा के होते हैं। ऐसे में इन पर 0.5 से लगभग 1.1% का इंटरचेंज लगाया जा सकता है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।